हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वॉर ख़त्म हो गया था एंड वॉर होने के बाद लंजा आयुवन को लेकर गया। आयुवन के जाने के बाद विंग बहुत सैड हो चुका था। वो अपने घर पे नहीं रह पा रहा था, तो वो यांगमिंग आ गया। यांगमिंग आने के बाद उसने जियांग चैन से मिला एंड देन वो जिनलिंग से मिला। जिनलिंग बहुत क्यूट है एंड बहुत स्मार्ट भी। जिनलिंग ने एंड विंग ने बहुत बातें किया। जिनलिंग आयुवन से 3 साल छोटा है बट स्टिल स्मार्ट है। विंग जिनलिंग को लेकर अपने सीजे के पास गया। सीजे विंग को देखकर बहुत खुश हो गई। दिन सीजे विंग के साथ अकेले में बात करना चाहती थी, तो उन्होंने जिनलिंग को जिन जिशोंग के साथ बाहर भेज दिया। देन जियान अली ने विंग से पूछा, आशियान तुम्हें क्या हुआ है? विंग ने शुरू से लेकर सब कुछ बताया कि वो बुरियल माउंट्स पे रह रहा है, वो अभी डेमोनिक कल्टिवेटर है एंड वो अभी पावरफुल 9-tailed फॉक्स है। एंड देन वो आयुवन से मिला एंड आयुवन उसके बेटे की तरह बन गया एंड देन आयुवन को जाना पड़ा। ये बोलते टाइम विंग बहुत रो रहा था। उसने कहा, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मुझे पता था कि आयुवन चला जाएगा बट स्टिल मैंने उसे अपने बेटे की तरह प्यार किया। यानली ने कहा, आशियान तुम स्टूपिड नहीं हो, बच्चों से ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। विंग ने कहा, मैं मेरे बेटे को बहुत मिस कर रहा हूँ सीजीए, बहुत मिस कर रहा हूँ। ये बोलते टाइम विंग रो रहा था एंड सीजीए विंग को कंफर्ट कर रही थी। रोने के बाद विंग को थोड़ा हल्का फील हुआ। देन सब लोगों ने एक साथ डिनर किया एंड देन विंग अपने रूम पे चला गया सोने के लिए। उसे आयुवन की बहुत याद आ रही थी। ऐसे ही आयुवन को याद करते करते विंग सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को उसके रूम पे नॉक हुआ। विंग ने दरवाज़ा ओपन किया तो देखा जियांग चैन खड़ा है। जियांग चैन ने कहा, जल्दी कपड़े पहन लो, तुमसे कोई मिलने आया है तो मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, तो तुम्हारे पास 5 मिनट है, जल्दी रेडी हो जाओ। ये बोल के जियांग चैन वहाँ से चला गया। विंग ने फ्रेश कपड़े पहना, अपना हेयर ठीक किया एंड तभी डोर पे फिर से नॉक हुआ। देन जियांग चैन खुद डोर ओपन करके अंदर आ गया। ये देख के विंग ने कहा, मैं तो चेंज भी कर सकता था ना, तुम ऐसे अंदर आ गए। ये सुन के जियांग चैन ने आई रोल किया। इससे पहले विंग कुछ कहता, विंग ने देखा कि जियांग चैन के पीछे ब्यूटीफुल लांगवांग जी खड़ा है जो विंग को ही देख रहा है एंड उसके साथ आयुवन है। जैसे ही आयुवन ने विंग को देखा, वो दौड़ के विंग के पास आ गया एंड उसे टाइटली हग कर लिया। विंग तो पहले बिल्कुल शॉक्ड हो गया एंड देन उसने भी आयुवन को टाइटली हग कर लिया। देन जियांग चैन उन लोगों को उस रूम पे अकेले छोड़ के दरवाज़ा बंद करके चला गया। आयुवन को देखकर विंग बहुत रो रहा था। आयुवन ने भी रोते हुए कहा, मम्मा। आयुवन ने विंग के आंसू पोंछा बट विंग और भी ज़्यादा रो रहा था। उसे और भी ज़्यादा रोने का मन कर रहा था। विंग ने देखा कि लांगवांग जी टेबल के पास जाकर बैठ गया एंड वो चाय पीने लगा। विंग भी आयुवन को लेकर वहाँ पर आकर बैठ गया। विंग ने आयुवन से कहा, आयुवन तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना तुम्हें जाना होगा एंड मुझे भी पता है एंड मैं एक फॉक्स हूँ, तुम एक बेटर मदर डिज़र्व करते हो। मुझसे बहुत लोग हेट करते हैं आयुवन, इससे तुम्हारे रेपुटेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ये सुन के लंजा ने कहा, ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा ने कहा, जब हम ड्रैगन्स अपने लिए फैमिली चूज़ करते हैं तब उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। जिस टाइम से तुमने आयुवन का मदर होने के लिए एग्री किया, तब से तुम उसका मदर हो एंड अगर हम दोनों शादी करेंगे तो तुम ऑफिशियली उसका मदर हो जाओगे। ये सब बोलते टाइम लांगवांग जी ने एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा, वो सिर्फ टी कप की तरफ ही देख रहा था। देन उसने कहा, एंड अगर तुम शादी को लेकर वरीड हो देन डोंट वरी, मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के विंग सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, हाँ? ये बोल के विंग सोच रहा था, लांगवांग जी को उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप चाय पीने लगा। विंग ने अपने आंसू पोंछा एंड देन उसने आयुवन की तरफ देखा जो उससे प्लीडिंग आई से देख रहा था। विंग ने सॉफ्टली कहा, दिन क्या मैं लानिवान का मम्मी बन सकता हूँ? ये बोलने के बाद विंग को लगा शायद लांगवांग जी इरिटेट हो जाएगा, तो उसने लंजा की तरफ नहीं देखा। बट लंजा ने कहा,
तुम ऑलरेडी उसका मम्मा हो। हमारे सेक्ट में फॉक्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, तो इसलिए डोंट वरी। ये सुन के विंग ने आईवान को हक किया और कहा, आईवान आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत फूलिश हूँ। मैं उस दिन इसलिए भाग गया था बिकॉज आई लव यू। मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता था एंड मुझे लगा था कि हम लोगों का एक साथ रहना इम्पॉसिबल है, इसलिए आई एम रियली सॉरी आईवान, मैं बहुत स्टूपिड हूँ। ये सुनकर आईवान ने कहा, इट्स ओके मम्मा, आप मुझे फिर से छोड़ के नहीं जाओगे, है ना? विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, बट हाँ, मुझे वेननिंग एंड वेंजिंग को बोलना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना वो लोग वरीड हो जाएंगे। ये सुन के लांगवांग जी ने कहा, तुम्हारे साथ उनका कॉन्टैक्ट है? ये सुन के विंग वरीड हो गया, वो फ्लिंच कर उठा, क्योंकि सबको पता है कि वेन सबके लिए दुश्मन है। शायद लांगवांग जी गुस्सा हो गया होगा, तो विंग ने कहा, हाँ, मैंने उन दोनों को बचाया था। वेननिंग एक फियर्स कॉर्प्स है एंड वेनचिंग अभी तक जिंदा है। ये सुन के लांगवांग जी ने कहा, प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करो, उन लोगों को वेन सेट को टेक ओवर करना है। ये सुन के पहले विंग सरप्राइज्ड हो गया एंड देन विंग ने लंचो को एक तलिस्मा दिया और कहा, ये लो, तुम इससे उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फुल मून में इसके थ्रू उनके साथ बात करता हूँ, तो तुम भी फुल मून में बात कर सकते हो। फुल मून बहुत जल्दी आने वाला है। उन्हें मेरा सिचुएशन बता देना। उन्हें बता देना कि मैं बुरियल माउंट्स अभी ऑफिशियली नहीं रह पाऊँगा बिकॉज मैं बार बार आईवान से मिलने भी तो जाऊँगा ना। ये बोल के विंग सोच रहा था, ऑफकोर्स वो गुस्से में तो नहीं रह सकता, वो गुस्से में अलाउड ही नहीं होगा। ये सुन के लंचा ने कहा, नॉनसेंस, मेरे साथ गुस्सू चलो। ये बोल के लंचा उठकर खड़ा हो गया। ये देख के विंग ब्लश करने लगा। उसने कहा, क्या ये ठीक होगा? आई मीन, हम अभी तक मैरिड नहीं है एंड कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि मैं इसका एक्चुअल मदर हूँ। ये सुन के लंचा ने कहा, अगर ये इशू है तो हम शादी कर लेते हैं। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे साथ गुस्सू चलो, मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूँगा। ये सुन के विंग ने ब्लश किया। देन उसने नोट किया और कहा, ऑल राइट, पर उससे पहले मुझे कुछ काम करना है एंड सबको गुड बाय कहना है। ये सुन के लंजा ने नोट किया। विंग सोच रहा था, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इससे पहले कहीं भी गुस्सू नहीं गया है, उसे पता भी नहीं कि गुस्सू कैसा है, पर स्टिल वो ट्राई करना चाहता है आईवान के लिए। उसे पता है कि गुस्सू में बहुत सारे रूल्स है, उसके लिए विंग वरीड भी है। शायद विंग रूल तोड़ेगा एंड उसके लिए उसे पनिशमेंट भी मिलेगा, बट वो आईवान के लिए इतना तो कर ही सकता है। यही सब सोचते हुए विंग उठकर खड़ा हुआ आईवान को लेकर एंड उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, थैंक यू। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। देन नेक्स्ट डे विंग ने सबको गुड बाय कहा। देन वो लांगवांग जी एंड आईवान के साथ वहाँ से गुस्सू के लिए निकल गया। वो लोग ऐसे चलते हुए ही जा रहे थे। उनके पास तलवार नहीं है, आई मीन लंचे के पास तो है बट विंग के पास नहीं है एंड तीनों एक साथ एक तलवार में उड़कर भी नहीं जा सकते, तो इसलिए वो लोग चल के जा रहे थे। वो लोग बहुत टाइम से चल रहे थे, तो विंग थक चुका था, बट लंचा बार बार विंग का कंडीशन चेक कर रहा था एंड उसका केयर कर रहा था। ये देख के विंग सोच रहा था, लांगवांग जी सच में बहुत काइंड है एंड ये विंग के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। फाइनली वो लोग क्लाउडेसिस पहुँच गए। विंग ने देखा कि गुस्सू बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत। सब लोग विंग को बहुत ही क्यूरियसली देख रहे थे। विंग ने देखा कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से सब लोग ड्रैगन्स नहीं हैं, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ड्रैगन है जो लगभग आईवान के एज का ही है। वो लोग गुस्सू के हॉल में आए। तभी विंग ने देखा कि हॉल में बिल्कुल लांगवांग जी की तरह ही एक और इंसान है जो बिल्कुल लांगवांग जी की तरह दिखता है, बट उसके फेस में एक सॉफ्ट स्माइल है। वो उन दोनों के पास आया और कहा, वांग जी। लान युवान को फिर से देख के बहुत अच्छा लगा। दिन उस इंसान ने विंग की तरफ देखा और कहा, आई डोंट थिंक मैं आपको जानता हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये सुन के विंग ने कहा, ओह मेरा नाम। ये बोल के विंग नर्वसली स्माइल करने लगा एंड तभी लंचा ने ग्रोल किया। ये देख के उस इंसान ने अपने दोनों हाथों को सेंटर की तरह ऊपर कर लिया और कहा, भाई मैं परेशान नहीं करना चाहता था, मैं बस सिंपली क्यूरियस हूँ। तुम नॉर्मली किसी गेस्ट को घर पे नहीं लेकर आते। तभी लंचा ने कहा, ये वुईवुशियान है, लान युवान का मदर। ये सुन के वो इंसान फ्रीज हो गया। देन उन्होंने कहा, ओह ऐसी बात है, आई एम ग्लैड कि तुमने अपने लिए किसी को ढूंढ ही लिया।
हेलो विवुशियन, मेरा नाम लान सीजन है। मैं वांग जी का ओल्डर ब्रदर हूँ। ये बोल के लान सीजन ने बो किया। विंग ने भी सेम किया। देन विंग सोच रहा था। जेबोचुन ने कहा कि लांगवांग जी ने किसी को ढूंढ लिया है। इसका क्या मतलब है? शायद जेबोचुन का मतलब लानिवन का मदर है, वरना लांगवांग जी उससे तो प्यार नहीं करेंगे। ये इम्पॉसिबल है। जब विंग ये सब सोच रहा था तब सडनली लंजा ने अपने हाथ को विंग के वेस्ट में रखा एंड विंग को अपने और भी क्लोज खींचा। ये देख के विंग सरप्राइज्ड हो गया, सेम एज जेबोचुन। वो अपने भाई को पहली बार ऐसे देख रहे थे। उन्होंने ऑकवर्डली स्माइल किया और कहा, मैं अंकल को तुम्हारे गेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। ये बोल के जेबोचुन वहाँ से चले गए। विंग ब्लश तो कर रहा था बट वो बहुत ही कंफ्यूज था क्योंकि लंचा का हाथ अभी भी उसके वेस्ट में था। वो लोग ऐसे ही जा रहे थे एंड सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। कुछ टाइम बाद वो लोग एक छोटे से घर में पहुँचे जो मेन बिल्डिंग से बहुत दूर था एंड आसपास बहुत ही शांत था। उस घर का नाम जिंगशी था। वो लोग अंदर गए। लांगवांग जी ने आयुआन को बेड पे लेटा दिया। विंग ने देखा कि इस रूम पे सिर्फ एक ही बेड है। देन विंग सोच रहा था यहाँ पर एक और रूम भी होना चाहिए एंड विंग का सोचना सही था। वहाँ पर एक और रूम था जो इस रूम से कनेक्टेड था एंड उस रूम पे एक छोटा सा बेड था। देन विंग ने अपने बैग्स को फ्लोर पे रखा एंड देन वो अपनी चीज़ें अनपैक करने लगा। आयुआन को लेटा कर लंजा भी विंग को हेल्प करने लगा। लंजा ने विंग के रोप्स उठाया एंड देन वो अपने वार्डरोब पे उसके रोप्स को रखने लगा, बिल्कुल अपने रोप्स के पास ही। ये देख के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया बट उसने एक्सेप्ट किया। उसे लगा कि शायद इस रूम पे और कोई वार्डरोब नहीं है, इसलिए लंजा ऐसा कर रहा है। सब चीज़ें सेटल करने के बाद लंजा ने विंग से कहा, मैं अंकल से बात करने के लिए जा रहा हूँ, तुम आयुआन के साथ रहो। ये सुन के विंग ने नोट किया एंड लंजा वहाँ से चला गया। लंजा के जाने के बाद विंग ने अपने फेस में हाथ रखा। उसे अपने फेस बहुत ही वार्म फील हुआ। वो बहुत ही कंफ्यूज था लंजा के बारे में बिकॉज लंजा काइंड है एंड ऑडली प्रोटेक्टिव है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। विंग को अपना सिचुएशन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने शाई किया एंड वो बेड पे चला गया आयुआन के पास। उसने स्लीपिंग आयुआन को देखा एंड स्माइल किया। देन विंग ने अपने आउटर रोप निकाला। इससे पहले विंग बेड से उठता, आयुआन ने नींद में ही विंग को पकड़ लिया। अब विंग बेड से नहीं उठ सकता तो वो आयुआन के पास ही लेट गया एंड आयुआन ने नींद में ही विंग को हग कर लिया। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उसने भी आयुआन को रैप कर लिया एंड कुछ टाइम बाद विंग ऑटोमेटिक सो गया क्योंकि वो बहुत टायर्ड था। वो बहुत ही गहरी नींद में था। उसने रियलाइज़ भी नहीं किया कि किसी और ने भी बेड पे ज्वाइन किया है। कोई और भी उसके पास आकर सो गया है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग को जब वो एक नींद से उठा, उसे बहुत ही वार्म फील हो रहा था। उसे फील हो रहा था कि किसी के हाथ उसके ऊपर प्रोटेक्टिवली रैप किया हुआ है। उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके सामने आयुआन है एंड उसका बैग किसी के चेस्ट में प्रेस किया हुआ है। देन विंग ने अपने फेस को टर्न किया और देखा लांगवांग जी उसे प्रोटेक्टिवली होल्ड किया हुआ है। ये देख के विंग को हॉट फील होने लगा। वो ब्लश करने लगा। देन उसने धीरे धीरे अपने आप को उन दोनों से अलग किया एंड वो फाइनली बेड से नीचे उतरा। देन वो अपने हेयर को ठीक कर रहा था, तभी उसे अपने पीछे कुछ मूवमेंट्स फील हुआ। उसने पीछे मुड़ा तो देखा लांगवांग जी भी उठ गया है। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। लंजा बहुत ही टायर्ड दिख रहा था एंड इस तरफ आयुआन भी उठ गया है। वो भी यॉर्निंग कर रहा है। आयुआन ने कहा, मॉर्निंग मम्मा, मॉर्निंग बाबा। विंग ने स्माइल किया और कहा, मॉर्निंग आयुआन, मॉर्निंग वांग जी। एक्चुअली जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर हम कॉमन नेम से ही लोगों को बुलाते हैं, कर्टेसी नेम से नहीं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ का ट्रेडिशन अलग होगा एंड मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा, बट क्या मैं अभी के लिए तुम्हारे नाम से तुम्हें बुला सकता हूँ? आई मीन हम दोनों अब से एक साथ ही रहेंगे तो अच्छा होगा अगर हम दोनों थोड़ा फैमिलियर हो जाए। ये सुन के लांगवांग जी ने कुछ टाइम के लिए विंग की तरफ देखा एंड उसके ईयर्स पिंक हो गए। देन उसने कहा, मेरा नाम लंजान है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, मेरा नाम विंग है, बट तुम मुझे विभूषण से भी बुला सकते हो। सब लोग मुझे विभूषण ही बुलाते हैं, कोई मुझे मेरा रियल नेम से नहीं बुलाता। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। देन विंग ने कहा, लंजान, मैं कहाँ पर नहाऊँ? ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा बट लंजा का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग था।
विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी लंजा ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ विंग। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। अब उसे भी हॉट फील हो रहा था, शाय फील हो रहा था। उसने अपने कपड़े पहना, अपने जूते पहना एंड देन वो लंजा को फॉलो करने लगा। देन आईवान ने कहा, मैं अंकल के पास जा रहा हूँ, ओके बाय। ये बोल के आईवान वहाँ से चला गया। एंड आईवान को ऐसे देख के विंग ने स्माइल किया एंड अपने हेड को शेक किया। तभी विंग ने देखा कि लंजा उसे ही देख रहा है। देन लंजा विंग को एक पॉन्ड की तरफ लेकर गया। वो एक लार्ज पॉन्ड था। लंजा ने कहा, ये वार्म बात है। नॉर्मली गुस्सू के लोग ठंडे पानी में नहाते हैं, तो इसलिए वो लोग कूल पॉन्ड में जाते हैं। पर मुझे पता है कि तुम वार्म बाथ यूज़ करते हो, आईवान ने मुझे बताया है, तो तुम इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल पॉन्ड है बिकॉज ये मेरे हाउस के अंदर है। ये सुन के विंग सोच रहा था, अब लंजा का पर्सनल पॉन्ड भी है। उसने कहा, थैंक्स लंजा। लंजा ने नोट किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए क्लीन रोब्स लेकर आता हूँ। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया। लंजा के जाने के बाद विंग ने अपने कपड़े उतारा एंड देन वो पॉन्ड के अंदर चला गया। जैसे ही वो पानी के अंदर गया उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। अब उसके टेल्स भी बाहर आ गए फ्रीली, तो विंग को अच्छा फील हो रहा था। नॉर्मली कपड़े पहनने के बाद विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि उसके टेल्स कपड़े के अंदर ही रहता है। वो कभी कभी अपने कपड़ों में होल्स बनाता है अपने टेल्स के लिए, बट हर वक्त वो नहीं हो पाता। जब वो शांति से नहा रहा था तब उसे कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दिया, बट विंग ने आवाज़ की तरफ अपने फेस को टर्न नहीं किया। वो चुपचाप पानी में ही खड़ा रहा। एंड जैसे ही विंग को फील हुआ कि फुटस्टेप्स रुक गया है, तब विंग ने टर्न किया और देखा सामने लांगवांग जी खड़ा है। एंड वो विंग को बहुत ही वाइडली देख रहा है। एंड लंजा के हाथ में कुछ कपड़े हैं। इस सिचुएशन में वो दोनों ही ब्लश करने लगे। विंग ने कहा, थैंक यू लंजा। विंग की आवाज़ सुन के लंजा अपने सेंस पे वापस आया। उसने विंग के न्यू रोब्स को सामने रखा एंड उसने विंग के ओल्ड डर्टी रोब्स को अपने हाथों में लिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए हमारे हाउस पे वेट कर रहा हूँ। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया। जब लंजा जा रहा था तब विंग ने देखा कि लंजा के ईयर्स पिंक हो गए हैं। ये देख के विंग ब्लश करने लगा। उसे भी हॉट फील हो रहा था बहुत ही सडनली। लंजा के जाने के बाद विंग फिर से नहाने लगा। कुछ टाइम बाद उसका नहाना कंप्लीट हुआ। उसने अपने कपड़े पहना। जब वो कपड़े पहन रहा था उसने देखा कि उसके न्यू कपड़े में उसके टेल के लिए होल है एंड वहाँ पर उसके टेल के लिए एक रिबन भी रखा हुआ है। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। उसे वार्म फील हुआ। उसे रियलाइज़ हुआ कि ये कपड़े स्पेशली उसके लिए ही बनाया गया है। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। एंड ये कपड़े ब्लू एंड वाइट कलर का था, बिल्कुल गुस्सू के मेंबर्स की तरह। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उसने अपने न्यू रोब्स पहना एंड देन वो टॉवल से अपने हेयर को वाइप करते हुए अपने न्यू घर के अंदर जाने लगा। घर के अंदर जाते ही उसने देखा कि लंजा उसके सामने खड़ा है एंड लंजा के हाथ में एक न्यू हेयर टाई है जिसमें गुस्सू का पैटर्न है। ये देख के विंग ने स्माइल किया एंड उसने लंजा को थैंक यू कहा। देन वो अपने हेयर के चीज़ों को लेकर दूसरे रूम पे चला गया एंड अपने हेयर को ठीक करने लगा। रेडी होकर वो फिर से अपने रूम पे आया और देखा लंजा टेबल पे बैठ के उसके लिए वेट कर रहा है। विंग भी उसके पास जाकर बैठ गया। देन विंग ने कहा, क्या मेरा कुछ ड्यूटीज़ होगा? मुझे ऐसे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। ये बोल के विंग सोच रहा था बुरियल माउंट्स में वो कुछ ना कुछ करता रहता था, कभी गार्डनिंग, कभी कैलीग्राफी या कभी कुछ और। वो चुपचाप नहीं बैठता था। ये सुन के पहले कुछ टाइम के लिए लंजा साइलेंस रहा। देन लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, देखते हैं। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। देन विंग ने नोट किया एंड लंजा वहाँ से चला गया एंड विंग वहाँ पर कन्फ्यूज्ड बैठा रहा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।